30 वर्ष बाद 3 असुर ग्रहों का, शैतान ग्रहों का हुड़दंग अब धनु राशि वालों की जिंदगी में मचाएगा बवाल। ये एकदम से बम ब्लास्ट की तरह होगा, अचानक होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो घटना है ये बहुत जल्द घटित होगी और आपके जीवन में बड़ा ब्लास्ट लेके आएगी। तो धनु राशि वालों बहुत ध्यान से सुनना। आज के सन 2025 के समय में ये आने वाले 5 महीने आपकी जिंदगी के बहुत अमूल्य बहुमूल्य हैं। इनको जो है कैच करना, अपने जीवन में लगाना बहुत जरूरी है। शनि राहु केतु की जब बात आती है तो ये कलयुग के अवसरवादी ग्रह हैं। दुख का देने वाला, सुख का देने वाला, जीवन में भोग काल की स्थिति बनाने वाला ये ग्रह होता है। अच्छे जो शुभ ग्रह हैं वो केवल सोच देते हैं, कर्म नहीं करते, मगर सोच को जब अंजाम देने की बात आती है तो ये 3 ग्रह करते हैं। बारी बारी से स्थितियां बनती हैं। 30 वर्ष का चाला शनि का होता है, 18 साल का राहु का होता है और 18 साल का केतु का होता है। जब एक पूरे भाव में चक्कर लगाने पर ये चाल घुमाता है तो शनि 30 वर्ष का समय ले लेता है। इस समय शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं, धनु राशि वालों के तीसरे घर में चल रहे हैं। अब शनि का स्थान परिवर्तन होगा और 30 वर्ष बाद ये धनु राशि वालों के चौथे घर में आएंगे। यानी 30 वर्ष पहले की स्थितियां आप देखिएगा, अपने माइंड में लगाइएगा कि 30 वर्ष पहले स्थितियां क्या थी। अब राहु केतु की बात आए, क्योंकि राहु केतु इनसे जुड़े हुए हैं, एक से एक कनेक्शन बनता है ग्रहों का, उसी के अकॉर्डिंग काम चलता है। राहु को बहुत भयानक असुरवादी ग्रह माना गया है, चुस्त चालाकी का मालिक, मगर ये भी कभी कभी अचानक खेल खेल देता है और आपका लाखों करोड़ों का फायदा करवा देता है। और अगर राहु खराब होता है जन्म पत्रिका में या राहु की महादशा लगी होती है तो लाखों करोड़ों का नुकसान भी करवाने का ये कारण ये जो है कारक माना गया है। केतु की स्थिति भी बड़ी विचित्र होती है, क्योंकि राहु का कनेक्शन केतु से है। ये मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं कि राहु केतु ने छल कपट से अमृत पान कर लिया था, तो राहु का तो सर जो मुख है उसमें अमृत चला गया, मगर केतु के में नहीं जा पाया। मगर फिर भी अमृत केतु के नाभि तक चला गया, इसलिए केतु को 6 सेंस का ग्रह माना गया है। अमृत जब रावण के नाभि में था तभी तो रावण अमर और अजर था। तो ये चीजें बड़ी आपको माननी पड़ेंगी कि केतु को हल्का नहीं लेना। ये 6 सेंस का कारक है, ये आध्यात्म को जोड़ता है, गुरु का तत्व प्रधान है इसमें, और बड़ा चतुर, बाहुबली और तेजस्वी ग्रह है धनु राशि वालों के लिए। इसलिए ये काम का है क्योंकि धनु राशि वाले बृहस्पति के स्वभाव के होते हैं, बृहस्पति की राशि होती है। यहाँ केतु बाहुबली हो जाता है क्योंकि बृहस्पति का चेला केतु को कहा जाता है। इसमें केतु ने देवगुरु बृहस्पति से शिक्षा ली है, राहु ने भी देवगुरु बृहस्पति से ज्ञान लिया है, इसलिए ये भी राहु देव जो है नतमस्तक है। धनु राशि वालों के जो पापी ग्रह हैं, जो 3 ग्रह हैं, उनमें सबसे ज्यादा शनि राहु केतु का ही प्रभाव है। शनि तीसरे घर में, राहु चौथे घर में, केतु इस समय 10वें घर में बैठा है, जो कि 29 मार्च सन 2025 से शनि महाराज तीसरे घर से निकल के चौथे घर में बैठ जाएंगे और राहु देव 18 मई सन 2025 से आपके जो है चौथे घर से तीसरे घर में बैठ जाएंगे। केतु भी 10वें घर से निकल के धनु राशि वालों के 9वें घर में आ जाएंगे। तो ये खेल बहुत निराला होगा, अद्भुत होगा। किसी ग्रह के असर आए चाहे नहीं आए, मगर इनके असर अवश्य आती है। कुंडली का खेल बड़ा निराला होता है, व्यक्ति का जीवन बदलता रहता है। एक सा खाना जैसे व्यक्ति को पसंद नहीं है, एक सी जिंदगी की चाल जैसे पसंद नहीं है, वैसे ही ग्रहों का चाल बदलता रहता है। जब ग्रह शुभता देने पे आते हैं तो 56 करोड़ का दौलत का मालिक बना देते हैं, और ग्रह कहीं अशुभता देने पे आ जाती है तो जो है उपजाऊ भूमि को भी बंजर बना देती है। मित्रों, ग्रहों का खेल बहुत निराला है। यहाँ जब चौथे घर से निकल के राहु महाराज तीसरे घर में बैठेंगे तो मेहनत का घर मेहनत में बैठेगा। तो यहाँ अगर इसकी पॉजिटिविटी लें, क्योंकि एक भाव से 18 से 22 जो है क्रियाएं, उसके बर्ताव देखे जाती है। तो राहु को चुस्त चालाकी का ग्रह माना गया है। ड्रैगन का फल बड़ा निराला है, कम समय में बहुत ज़्यादा ऊंचाई देने वाला, कम समय में तरक्की देने वाला, दौलत शौहरत का नामी ग्रामी बड़ा आदमी बनाने वाला राहु है। मगर राहु जब खराब होता है तो व्यक्ति दुख भोगता है, कष्ट भोगता है, बीमारियां उसके सर मर जाती हैं, काम धंधे से महरूम, पैसा आता नहीं है, क्योंकि राहु केतु शुक्र से जुड़ा है। जब राहु केतु सही होंगे तो ऑटोमेटिकली शुक्र प्रभाव आपको शुभ देगा।
या शुक्र शुभ होगा तो राहु केतु शुभ होंगे, क्योंकि राहु केतु जब मिलते हैं तो शुक्र बनता है। भाई राक्षस दोनों मिले तो शुक्र बन गया। और कलयुग में बृहस्पति के साथ साथ शुक्र का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। आपको क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए, आपको दौलत चाहिए, आपको रुतबा चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए, जीवन में एक उच्च दर्जे का पैसा चाहिए, शादी आपका हो जाए, विवाह हो जाए, आपको सुंदर पत्नी चाहिए, गुणवान पत्नी चाहिए, और प्रेम का कारक है, खुशबू का कारक है। ये सब क्या है? ये सब शुक्र है। तो राहु केतु के उपाय करोगे तो शुक्र अच्छा होगा, राहु केतु के उपाय नहीं करोगे तो शुक्र खराब होगा। अब कलयुग में इनका ही बोलबाला है, आदमी समझता है नहीं, मगर समझने की जरूरत जब पड़ जाती है, जब दुख कष्ट गरीबी बीमारी मुकदमेबाजी और बेफजूली की फजीयत और स्वास्थ्य खराब रहता है, तो राहु केतु समझ लो खराब है। अब यहाँ शनि का खेल कर्म को लेके है। अगर आप कई कर्म करते हैं, व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, कर्म तो किया मगर संध्या तक आपका पैसा नहीं बना, कर्म तो किया मगर आपकी कहीं जॉब नहीं लगी, कर्म तो किया मगर जिस प्रोफेशन में उसमें फेल है, कर्म तो आप बहुत कर रहे हैं मगर शनि कर्म का दाता है मगर कर्म फेल जा रहा है और भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो समझ लो जन्म कुंडली में शनि खराब है। तीसरे घर में शनि को मैं अच्छा नहीं मानता, मगर मेहनत का घर मेहनत के घर में बैठता है तो सुख फल देता है। मगर आज के समय में मेहनत व्यक्ति कितना करे, मेहनत कर करके भी जीना आराम हो जाता है। चौथे घर में राहु चिपक के बैठा है, तीसरे घर में शनि चिपक के बैठा है। तो अगर आप धनु राशि के हैं तो कहीं ना कहीं भूमि विवाद से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, मन खराब रहना, काम ना बनना, नई गाड़ी नहीं ले पा रहे, नया भवन नहीं ले पा रहे, मेहनत हो रही है 100 गुना और फल मिल रहे हैं 10 गुना, यहाँ स्थितियाँ ये भी बन जाती है। मगर जिनकी कुंडली में शनि पावरफुल होते हैं तो कर्म के साथ साथ उनको लाभ की प्राप्ति भी होती है। शनि राहु केतु की जब जब दशाएं चलती हैं तो व्यक्ति का जो जीवन है वो आगे बढ़ने की बजाय थिक हो जाता है, उसमें उसे ताकत लगानी पड़ती है, रेमेडीज करनी पड़ती है, जब जाके रोजी रोजगार के द्वार खुलते हैं। नहीं तो आप देखते ही रहेंगे, पड़ोसी नई गाड़ी ले आया, पड़ोसी ने नया घर ले लिया, पड़ोसी घर तोड़वा के नया बनवा रहा है, उसकी सरकारी नौकरी लग गई, उसके घर में शादी हो गई, उसके घर में ब्याह हो गए, मगर तुम्हारे घर में कुछ हुआ नहीं। तो क्यों नहीं हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? दुनिया हंस रही है, दुनिया गाड़ियों में डोल रही है, तुम अभी साइकिल स्कूटरों पर ही डोल रहे हो। तो क्या है, तुम दुनिया नए कपड़े खरीद रही है, तुम 20-20 साल पुराने कपड़े और जूते जो है पहन के अपना दिन वक्त काट रहे हो। कर्जा हो गया, कर्जा जब लिया था तब नौकरी थी, जैसे ही कर्जा लिया नौकरी छूट गई, व्यापार में घाटा स्टार्ट हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब कुंडली की चाल जब आपकी खराब होती है, कुंडली में ग्रह खराब होती है, तब ये परेशानियों का दौर लेके आती है। ज़्यादा रात में जगना और दिन में पौ पसार करके सोना, ये भी सब स्थितियाँ खराब होती हैं। पहले खाते थे 4 टाइम, फिर 2 टाइम, अब 1 टाइम। बीमारियाँ लग गई हैं, गोली खा खा के जिंदगी मोहलत की चल रही है, रोज़ गोली खा रहे हैं, रोज़ दिन गिन रहे हैं। तो ये सब केतु की खराबियत के अकॉर्डिंग होता है। जब केतु ज़्यादा खराब हो जाता है तो आपके घर में सिरप, दवाई, टॉनिक इसके जो है वो चलते रहते हैं और आपके जो है पेट विकार, स्वास्थ्य खराब, काम में मन नहीं लगना, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब ये 3 असुर ग्रह कैसे आपको शुभ परिणाम दे सकते हैं? तो देखिए, जाता हुआ राहु है, जाता हुआ शनि है। जब ब्रह्मा जी ने इनसे दरवाजा भरवा लिया, क्योंकि ये क्या है, शैतान ग्रह, ये अपनी शैतानियों से बाज नहीं आते। रावण को नहीं छोड़ा तो इंसान क्या चीज, बेचारे जो है देवगुरु बृहस्पति, बुद्ध, शुक्र, ये तो सब बदनाम है, मगर शनि राहु केतु बदनामियों का ताज पहनते हैं। इन्हें ना शर्म है ना हया है, इनको तो पनौती लगानी तो लगानी, इनको तो व्यक्ति का जीवन दुश्वार करना तो करना। बस ये क्या होते हैं, सत्कर्म और आपके एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज हैं, जो पुण्य का काम करती हैं, उससे खुश होते हैं। तो खुश हो जाएंगे तो इनकी जो बड़ी विपताएं वो शांत हो जाती हैं और आपको सुफल देने लगती हैं। अब तीसरे घर में शनि निकल के चौथे घर में बैठेंगे तो देखिए, मकर और कुंभ में शनि का बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं दिया शनि ने। हालांकि कुंभ राशि में शनि शश नामक राजयोग बनाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो आपको शुभ फल दिया होगा, अदरवाइज 3 गुना मेहनत करवाई है धनु राशि वालों से, पेल के काम करवाया है और उनका जो ग्राफ है वो बढ़ा नहीं है। अब चौथे घर से उम्मीद क्या रखें? तो देखिए, चौथे घर में राशिगत शनि जाएगा किसमें? बृहस्पति की राशि में। तो असुरता तो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि असुर ग्रहों के भी कुछ प्रॉमिस होते हैं, कुछ नियम धर्म होते हैं। चौथे घर से जब जब शनि बैठता है तो शनि की पनौती 2.5 साल की स्टार्ट हो जाती है। अभी 7.5 ही गई नहीं,
दोनों पनौती स्टार्ट हो गई। अब धनु राशि वाले झेले तो कितना झेलें, चौथे घर में जब शनि आता है तो मन को खराब करता है, भूमि भवन में आपको कहीं ना कहीं विषाद जो है जलवाता है, कहीं ना कहीं आपकी विदेश यात्राएं करवा देगा, मगर वो विदेश यात्राओं से लाभ होना चाहिए। चौथे घर में जब शनि आता है तो मन को खराब करता है, मगर इसमें फिर सिद्धांत और सूत्र लग जाते हैं कि ये शनि इतना उधम नहीं मचाएगा जितना मचाना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्थितियाँ शनि की रहेंगी कहाँ, मीन राशि में। मीन राशिगत जो शनि है वह गुरु तत्व प्रधान हो जाता है, इसलिए इसको गुरु के फल तो देने ही पड़ेंगे। और गुरु आपके 14 मई सन 2025 से छठे भाव से निकल के, यानी छठे भाव में लगन का स्वामी जाता है तो वो सुफल नहीं देता है, ये मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है, मगर थोड़ा धैर्य बनाना पड़ेगा। और छठे भाव का जो स्वामी है वो धनु राशि वालों के 7वें घर में चला जाएगा, तो 7वें घर में जब गुरु आएगा तो शनि का दिग्बल बढ़ेगा और आपकी जो जिंदगी है वो फिर से पटरी पे लौट के आएगी। तो थोड़ा सा धैर्य बना के चलें, काम को अगर चाहते हैं, अपने मुकाम को अंजाम देना चाहते हैं तो कुंडली पे कार्य अवश्य करें। ज़्यादा सोचते रहेंगे कि आज कुंडली विश्लेषण करवाएंगे, कल कुंडली विश्लेषण करवाएंगे, तो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, समय भगता चला जाएगा और आप वहीं की वहीं जो है खड़े रह जाएंगे। तो इसलिए सोचे नहीं, जल्दी से जल्दी अपनी कुंडलियों पे कार्य करना स्टार्ट करें, क्योंकि शनि की पनौती लगने वाली है। केंद्र में बृहस्पति तो बहुत लंबा समय है, अभी कम से कम मई का तो जब जाएंगे, जब तक आप अपनी कुंडली पे काम करें, सत्कर्म करें, शनि के उपाय करें, राहु केतु के उपाय करें, और वह उपाय करें जो आपकी कुंडली विश्लेषण से निकले हुए हैं। ये नहीं कि यूट्यूब पे कोई भी उपाय करे और आप करने बैठ गए, वो उपाय बिल्कुल ना करें। जो कुंडली विश्लेषण करवाएं आप हमसे, हम वो जो उपाय देंगे सिर्फ वही उपाय आपको करने हैं, वही कलयुगी रेमेडीज़ हैं, वही आपको आगे बढ़ाती हैं, आपकी प्रोग्रेस करती हैं। जैसे आप डॉक्टर पे जाते हैं, जब पर्चा बनवाते हैं तो वही आप मेडिसिन लेते हैं जो डॉक्टर साहब ने लिखी होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो इसके फलों में बढ़ोतरी आएगी। जो 3 शैतान ग्रह आपके जीवन में तरक्की देंगे और आपको के जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटी देंगे। सुख देने वाले भी यही हैं, दुख देने वाले भी यही हैं। इनको अगर आपने समझ लिया तो जीवन में आपके जिंदगी की शक्ति मिलेगी, कलयुग में जीने का सहारा मिलेगा और आप भी अपने जीवन में सुखों को भोग पाएंगे। कमेंट में जय शनिदेव, जय राहु केतु देव अवश्य लिखें, क्योंकि यही आपके जीवन का बेड़ा पार करेंगे। एक मंत्र का जाप आपका हो जाएगा, क्योंकि देखिए टाइम आज के समय में आदमी पे कम है, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शनि राहु केतु तो आप लिख सकते हैं, उनका जयकारा लगा सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।